हाँ, तो इसको निकालने का एस का फॉर्मूला ये है, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स अपॉन n माइनस वन। अब ये सम ऑफ एक्स का मतलब है, ये तुम्हारी एक्सरसाइज इज नाउ 8.3। ये है तुम्हारे पास टी कैल इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एस अंडर रूट एन। ठीक है ना। इसके अंदर 8.3 अब तुम्हारी स्टार्ट हो गई है। एक मिनट जरा मैं खोल लूँ 8.3। या फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे पास 8.3 का क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सी दिस। A report by the Galpol stated that average number is your 5.8. That means तुम्हारा mu is 5.8 और तुम्हें n जो है वो 20 गिवन है, तुम्हें अल्फ़ा 0.5 गिवन है और आगे नीचे लिखा हुआ है कैन यू कंक्लूड दैट एवरेजेस इज़ स्टिल 5.8। इज़ का वर्ड आ गया, इज़ का, इसका मतलब है टू टेल का क्वेश्चन है। और यूज़ द पी मेथड, इसको भूल जाओ, ये वही है। ठीक है, ये फजूल का लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर हमें क्या गिवन है, हमें एक्स बार नहीं गिवन है, हमें म्यू गिवन है 5.8, हमें एन गिवन है 20 और हमें इज़ लिखा हुआ है, दैट मीन्स टू टेल का क्वेश्चन है। ठीक है ना। और हमें अल्फ़ा गिवन है 0.05। ठीक है, गॉट इट। इसके अंदर सबसे पहले तुम एक्स भी ढूंढोगी और तुम्हें एस भी नहीं गिवन है और तुम्हें म्यू गिवन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक्स बार ढूंढेंगे। एक्स बार कैसे ढूंढेंगे मैं तुम्हें बताती हूँ। ये लिखा हुआ है 3, 8। ये मैं पूरा इतना लंबा चौड़ा ये सारे नंबर्स नहीं लिख रही, जो जो मुझे सामने दिख रहे हैं मैं वो लिख रही हूँ। 3, 8, 2, 0, 1, 5, 3, 6, 7, 8, 2, 2 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब तुम कैलकुलेटर उठाओ, ये तुम्हें दिख रहा है मोड, इसमें जाओ 3 पे, स्टैटिस्टिक्स पे। ठीक है, ये दिख रहा है 1, ये 1 को दबाओ। ये x है ना, इसके ऊपर ये सारे नंबर्स पुट ऑन कर दो, सारे। 3, 8 मैं करके बताती हूँ। 3, फिर है 8, फिर है 2, फिर है 0, फिर है 1, 5, 3, 6, 7, 4, 2, 2, 9, 1, 4, 3, 6, 4, 6, 1। ठीक है, 20 नंबर्स हो गए पूरे, देख रहे हो ये सारे 20 हो गए और तुम्हारा n भी 20 ही है। ठीक है, फिर तुम दबाओ यहाँ से ऑफ। ठीक है, फिर तुम यहाँ से दबाओ शिफ्ट और स्टैटिस्टिक्स। ये लिखा आ रहा है तुम्हारे पास 4 वेरिएंस लिखा आ रहा है। फिर तुम्हें एस एक्स दिख रहा है ये 4 पे, इसको दबा दो, आंसर दबाओ। तुम्हारे पास पूरा 5.1, तुम्हारा एस निकल के आ गया 5.14। अब अगर तुम्हें सर को शो करना है ना कि तुमने किया है, तो तुम क्या करना, फॉर्मूला लिखना, एन सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स अपॉन एन माइनस वन। एन माइनस वन है ये, n-1। ठीक है ना। तो अब तुम जाना यहाँ से हटाओ वापस से ये स्टैटिस्टिक्स, ये शिफ्ट और यहाँ से 1 जिसके ऊपर स्टैट्स लिखा हुआ है, और ये 3 है ना सम। अब देखो तुम्हारे फॉर्मूले के हिसाब से तुम्हें एक्स स्क्वायर चाहिए और सम ऑफ एक्स चाहिए, तो तुम्हें पहले एक्स स्क्वायर कर लो। कितना आया तुम्हारा, आया है 2136.7 माइनस सम क्या है तुम्हारा 20 ही है, ये एन तुम्हारा 20 है। ठीक है ना। और फिर दोबारा शिफ्ट बाकी स्टैट्स 3 पर जाना है और 2, एक मिनट, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया।
ये करके 3 1 आंसर जाए, मतलब सॉरी आंसर करके ये इज इक्वल टू नहीं करना, डायरेक्ट इज इक्वल टू दबाना, तो आएगा 417। पहले मैंने आंसर करके इज इक्वल टू डाल दिया था, तो ये मेरा गलत आ गया, मैं दोबारा करती हूँ इसको। ये और तुम्हारा स्टैट्स 3 1 डायरेक्ट इज इक्वल टू डालना है, तो 417 आ रहा है। एक मिनट, ये क्या हो गया, शिट यार, तुम्हारे पास 3 है, ये 77 है, सॉरी दिस इज़ योर 2417 एंड दिस इज़ योर 77, ठीक है ना, अपॉन 20 फिर 20 -1, ठीक है ना, क्योंकि n -1 है ना, तो n इज़ ये 20 ब्रैकेट के अंदर n -1 है, तो दिस। अब इस पूरे का आंसर तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल चुकी हूँ, ये है, सर को शो कर देना ऐसे इज इक्वल्स टू 51.4, ठीक है ना, समझ आइए। और अगर तुम्हें x बार चाहिए, तो x बार का जो फॉर्मूला होता है ना, ये x बार चाहिए ना, इसका फॉर्मूला है सम ऑफ x अपॉन n, ठीक है, तो सम ऑफ x तुमने अभी निकाला है 77 है, 77 डिवाइड बाई 20, इसको स्टैट्स से लाजमी हटा लेना, यहाँ से मोड से जाकर 1 कर लेना, उसके बाद करना, वरना आंसर गलत आता है। तो ये 77 अपॉन 20 इज़ योर आंसर, $3.85। अब बस तुमने क्या करना है, इस कैलकुलेटर, इस फैमिली के अंदर पूरा आंसर पुट करना है। तुम्हारा अभी आया है 3.85 माइनस 5.8 अपॉन एस इज़ योर 5.14 अंडर रूट क्या है 20। ये है तुम्हारे पास 3.85 माइनस 5.8 अपॉन क्या था 5.14 अपॉन अंडर रूट 20। आंसर आया है -1.69, -1.69 तुम्हारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब तुम्हारा जो क्रिटिकल, क्योंकि ये 2 टेल है, तो तुम्हारा क्रिटिकल रीजन क्या होगा, सॉरी क्रिटिकल रीजन विल बी योर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, सॉरी ये टी कहलाएगा, ठीक है, ये टी है, सॉरी इसके अंदर तुम टी अल्फ़ा बाई 2 लिखोगे, कॉमा वी भी आता है, वी का फॉर्मूला होता है, वी को कहते हैं डेफरेंस, ठीक है ना, डेफरेंस डी डॉट एफ से शो होता है, उसका फॉर्मूला इज इक्वल्स टू वी n-1, n तुम्हारा 20 था, -1 करोगे 19 आएगा, तो अल्फ़ा बाई 2 कॉमा वी, इसका मतलब है तुम्हें अल्फ़ा गिवन था क्वेश्चन के अंदर 0.05, उसको पहले डिवाइड करोगे 2 से, तो आंसर आएगा 0.025, तो टी क्या होगा 0.025 कॉमा वी, अभी तुमने 19 निकाला है, ठीक है। तो अब तुम टी टेबल में जाओगे और 0.05 और 19 देखोगे, ठीक है, मैं दिखाती हूँ कैसे देखते हैं। ये रहा सी 0.05 और 19, ये रहा 19 और 0.05, तुम्हारा आ रहा है 2.093, ठीक है, इसका आंसर आएगा 2.093, एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में, ठीक है ना। और उसके बाद जब तुम 2 टेल्स बनाओगे ना, तो अपना वैल्यू चेक करोगे, कौन सी वाली वैल्यू चेक करोगे, ये वाली वैल्यू चेक करोगे, इस रीजन में आ रही है, इस रीजन में आ रही है,
अगर इस रीजन में आ रही है क्रिटिकल रीजन में तो रिजेक्टेड, इस रीजन में आ रही है तो एक्सेप्टेड।